हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों फिर से लॉकडाउन का सिलसिला है ना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो सारे बच्चे परेशान थे सर कि कम से कम यूट्यूब पे आके आप क्लास लेते रहें इस दरमियान। तो नेक्स्ट जो अभी 15 डेज़ चलेगा दोस्तों लॉकडाउन तक, तब तक मैं आपके क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो जो बच्चे हमसे डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़े हैं वो वहाँ से पढ़िए। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे अभी जो है आराम से जो क्लासेस चल रहे हैं आप लोग करिए। जितने भी सीनियर क्लासेस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस के लिए अब मैं यूट्यूब पर ही आऊँगा और आप लोग का क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो आइए, जैसा कि पार्ट 9 तक हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, जो बेसिक क्वेश्चन थे। तो आप लोग जो लड़के पहली मर्तबा इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो वो मेरे ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद आप उसके प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों। जिनको जो जो चैप्टर में वीकनेस लगता है ना, आप वो चैप्टर को खंगालिए और वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स के साथ आप आगे बढ़ते रहें। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री का आज 10वां लेक्चर है, तो इससे पहले जो भी 9th लेक्चर अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं आपके इस ई गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं और वहाँ से अपना पढ़ाई करना शुरू करें। क्योंकि जो डायरेक्ट बच्चे देखेंगे शायद उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए बेसिक से आप लोग शुरुआती से देखते हैं तो आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम लोग आज के क्लास में, है ना, पार्ट 10th में देखिए, जैसे कि आज डेट है ना 6/5, है ना, क्योंकि अप्रैल अभी मई चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो अप्रैल ख़त्म हो गया, तो 6/5/2021 अभी आप करंट में पढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस जो है बहुत दिन का है, इसलिए आप आराम से जो है मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। जैसे यहाँ सवाल है कि अभी हम लोग ने देखा था क्वेश्चन के जो टाइप थे ना, वो था दोस्तों वैल्यू फाइंड करने का। अब ऐसे सवाल जहाँ पे आपको सो दैट कर लिखा हुआ रहेगा कि सो दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब इक्वल टू के पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इक्वल टू करंट। एक हुआ आपका LHS साइड, दूसरा हुआ RHS साइड, ठीक है। मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही बात कहा है कि व्हेनेवर, है ना, द क्वेश्चंस कम्स टू बी सो दैट, देन इन दिस केस देर आर 3 क्राइटेरिया टू, है ना, फॉलो फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज, एंड आइदर यू कैन गो फ्रॉम LHS टू RHS और फ्रॉम RHS टू LHS, या प्रोसीड सम स्टेप्स, है ना, टू द LHS एंड देन टू द RHS, है ना। इफ़ LHS कम्स टू बी RHS इज इक्वल, देन हम कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे सर सेटिस्फाई कर गया। कहने का मतलब कि कोई भी सो दैट क्वेश्चन आए तो आप 3 तरीक़ा से, आपको मैंने बता रखा है कि 3 तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं सर। एक LHS से RHS ले आना, एक RHS से LHS लाना, या फिर LHS को भी लेके बढ़े कुछ दूर तक और RHS को भी दूर तक लेके बढ़े, ठीक है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ LHS का टर्म RHS के टर्म के बराबर आ जाए तो आप कह देंगे हैंस प्रूव, ठीक है ना। लेकिन सर क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा आपको कि सर हमको LHS से प्रोसीड करना है या फिर RHS से। अगर सर लेफ्ट हैंड साइड का टर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप LHS से लेके चलें, और राइट हैंड साइड आए, ठीक है, जो कि सिंपल टर्म दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप सिंगल टर्म से आप इतना लाना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो आपके पास क्या है कि सर अगर RHS का टर्म कॉम्प्लिकेटेड है तो आप RHS से लेके चलो। अगर दोनों दोनों तरफ के टर्म्स अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो या तो आप सर LHS को भी प्रोसीड कीजिए कुछ दूर तक, और फिर RHS को भी कुछ दूर तक प्रोसीड कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सर मैंने आपको एक ही होमवर्क दे रखा था। अगर जो वीडियोस अगर आप लोग देखे होंगे, इसे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियोस, उसके लास्ट के 2-1 मिनट में मैंने ये कहा था कि जिस लड़के को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, याद करने में परेशानी होता है तो वो सिर्फ साइन का याद रखें। तो आइए फिर से मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये बस आपको, है ना, साइन के 5 वैल्यूज़ मैंने बोले थे याद करने के लिए। तो साइन 0 0, साइन 30 होता है दोस्तों 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब ये जब लिख दिए तो इसी को सर रिवर्स करके लिख दीजिए। तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और तब हो जाएगा दोस्तों 0। अब ये आपका जो है ना तैयार हो गया। तो एग्ज़ाम में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए तो आप 1 मिनट के भी नहीं समझ लेगा दोस्तों। आप इसको आराम से सारे स्टूडेंट लिख लें राइट साइड में, ताकि कोई, है ना, कन्फ्यूज़न ना रहे वैल्यूज़ को लेकर।
अब आप देखिए कि सर हमें ये चीज़ प्रूफ करना है इसके, तो आप सबसे पहले LHS उठाएंगे, सॉल्यूशन में मेरे साथ करते चलेंगे। तो LHS में क्या है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 और इंटू में है साइन 30। अब आपको मालूम है सर cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो जिनको याद है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जिनको याद नहीं है वो टेबल से अपना हेल्प ले लेंगे। cos 30 का वैल्यू मालूम है √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू मालूम है सर √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू मालूम है 1/2 होता है। आप बात समझ रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को जब 1 से करेंगे तो √3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस दीजिए, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 और फिर 2 2 जा 4। आपने क्या देखना है कि सर ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में कट के फाइनली हमारा 0 आ गया, ठीक है। ये मेरा LHS का वैल्यू आया। नाउ अब आप RHS उठाएं, तो RHS में है cos 90, और cos 90 आप सबको मालूम है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तब आप यहाँ कहेंगे सिंस LHS इक्वल टू क्या चीज़ RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको सवाल को प्रोसीड करना है, और इसी मेथड से आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनाना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि सर cos 60 बराबर दिया हुआ है 1 - 2 sin स्क्वायर 30, और फिर बराबर दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 -1 के। इस बार 3 टर्म्स आपस में इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम इससे ये लाएंगे फिर इससे ये लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है बराबर ही है। तो सबसे पहले आप cos 60 को तोड़िए, है ना। तो cos 60 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको मालूम है cos 60 होता है 1/2, आपने यहाँ 1/2 लिखना है, ठीक है। अच्छा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 2 sin 30 का वैल्यू देखिए 1/2 होता है, तो आपने यहाँ 1/2 रखना है, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 30 है तो 30 का वैल्यू रख दिए 1/2, स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बोलेंगे 1, 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4, कैंसिल हुआ सर 1/2 आया, तो 1 - 1/2 LCM लेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 आएगा, यहाँ 2 बार में कटेगा, 2 1 जा 2, ये 2 है, डिवाइड करेंगे 2 में तो एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना आएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आया 1/2। आपने क्या देखना है दोस्तों, cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये टर्म जो था मेरा नाव करके लिखिए कि इस टर्म का ही वैल्यू आ गया आपका 1/2। अब आपका जो लास्ट टर्म है वो लिखिए, ऑल्सो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। cos 30 का वैल्यू आपको मालूम है कि √3/2 होता है, आपने √3/2 रखना है, इसका होल स्क्वायर करना है -1। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, मैंने बता रखा है बेसिक में, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर में भी है और नीचे में भी है। किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर मतलब क्या चाहिए कि आप न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करें, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करें। मैं बहुत धीरे धीरे बारीकी से समझा रहा हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर भी है वो भी ढंग से पढ़ लें और समझें। सर यहाँ से कट रहा है, काटिए इसको, तो अब आया 3/2 और -1/1, LCM ले लेंगे 2 और 1 का तो 2 ही आएगा। 2 का टेबल कितने बार में, एक बार में, और एक को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से इसमें डिवाइड कीजिए तो आप बोलेंगे सर 2 बार में कैंसिल होगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 ही तो होगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 और नीचे 2। तो आपने क्या देखा सर कि इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2 और इस टर्म का भी वैल्यू 1/2। तो देयरफॉर अब आप सीधे लिख दीजिए कि cos 60 1 - 2 sin स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 -1। ये सारे वैल्यूज़ किसके बराबर है 1/2 के, तो हैंस क्या कर देंगे दोस्तों, प्रूव्ड, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी जितने भी सो दैट वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं एक एक करके उठा रहा हूँ, इसलिए आप आराम से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपर तरीके से कॉपी पे नोट कीजिए। वीडियो देखने से आप ज़्यादा दिन तक आपके पास में ये नॉलेज नहीं रहेगा, कॉपी पे लिखिए दोस्तों, ठीक है।
प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। सो दैट tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर tan 30 के लाना है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर हमने तो साइन और कॉस का वैल्यू बस पता है, tan का तो पता ही नहीं है। तो आपको मैंने शुरू से बोलते आ रहा हूँ, शुरू से, है ना। तो जो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे वॉच करते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि सर अगर पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मैंने आपको एक ही बात बता रखा है, और वो क्या कि सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सर tan थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा को साइन कॉस में क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे साइन कॉस में, तो आप जानते हैं कॉसेक बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा। आपको बता रखा था, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं, बेहद ही कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ साइड में दोस्तों। ठीक है, टैन को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं साइन कॉस में, है ना। कॉट थीटा को अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर सर आपसे कोई पूछेगा कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। और अगर आपसे पूछेगा सर सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, यही था दोस्तों। अब आप वैल्यू देखिए कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ सारे टर्म tan में है, तो आपको tan 60 का वैल्यू चाहिए, tan 30 का चाहिए। तो tan 60 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यार थीटा की जगह 60 हो गया बस, तो आप साइन 60 और अपॉन कॉस 60। अब तो आपको वैल्यू मालूम है कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहला से तीसरा कैंसिल होता है, दूसरा से चौथा कैंसिल होता है। तो √3/1 करेंगे तो √3 तो आएगा। ये हुआ। अब जो लड़के या लड़कियाँ रटने में तेज हैं वो रट जाएं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सॉल्व करते करते जो है 4-5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ जो है ना, वो आपके कंठ पे ऑलरेडी आपके आ जाएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है tan 60 और tan 30 का और tan 45। ये 3 डेटा याद कर लीजिए आप। बात समझ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। ठीक है, और जिनको भूल जाते हैं ना, तो ये तरीका जो आपको मैंने बता रखा है आप इससे निकाल लीजिए। तो आपने कहा सर tan 60 का वैल्यू √3। अब tan 30 जिनको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, सीखिए मेरे साथ, आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस बार थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, तो सर साइन 30 हमको मालूम है कि 1/2 होता है, कॉस 30 हमको मालूम है कि √3/2 होता है। तो ये से ये कट गया और आंसर आ गया आपका 1/√3। तो अब आपको यहाँ पे tan थीटा 30 की जगह पे रखना होगा 1/√3। नहीं कुछ है डिनोमिनेटर में तो यहाँ 1 दे दीजिए, ताकि आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर लिखेंगे 1 प्लस tan 60 का वैल्यू अभी लिखे हैं √3, इनटू में है tan 30 और tan 30 अभी निकालें दोस्तों 1/√3। अब आप क्या करेंगे सर, √3 से √3 कट गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए मैंने काटा। अब ऊपर में 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर √3 ही होगा। अब 1 के टेबल से कितने बार में कटेगा, √3 बार में, और √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो जब सेम टर्म से जब गुना करते हैं रूट के अंदर, तो रूट का टर्म हट के आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने यहाँ 3 लिखना था, माइनस है तो माइनस दीजिए। √3 के टेबल में √3 कितने बार में, तो √3 बन जा √3, तो एक बार में कटेगा। एक को जब एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा दोस्तों। यहाँ ये 1 है, आप 1 लिखें, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब ये तो एक बार में कट गया था ना, तो यहाँ तो 1 ही बचा, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा दोस्तों। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा, आपने बोला 2 बटा √3 बटा में, तो आपसे मैंने क्या बोला, पहला से तीसरा कटता है तो आप काट देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या बचा दोस्तों, फाइनली 1/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये आपका LHS टर्म था, ठीक है, कि मैंने LHS को सॉल्व किया तो 1/√3 आया। नाउ अब आप RHS देखिए, तो RHS में टर्म जो है वो है tan 30 डिग्री, और tan 30 हमको मालूम है, अभी आपने सॉल्व किया है कि 1/√3 होता है। अब यहाँ से आपको करना था कि चूँकि LHS बराबर RHS के है तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि सर कोई भी क्वेश्चन आए,
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बिल्कुल भी ना डरें, आराम से सर कोई वैल्यूज़ अगर हमको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम साइन का 5 वैल्यू ज़रूर याद रखें, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैं इसी पे खेलूँगा। और जिनको नहीं याद है तो मैं जो आपसे पूछता हूँ कि सर अगर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आए तो सबको साइन कॉस में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, और जब मैं बोलूँ कि अब एक्सरसाइज बनाइए तो अब आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं। और आप टाइप 2 का सवाल का लिखावट देखिए, ध्यान से देखिए कि सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ टेकिंग है ना, ये क्या है दोस्तों, के है, कहा जा रहा है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की जगह पे आपको क्या लेना है दोस्तों, 30 डिग्री लेना है और वेरीफाई करना है ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो आपके बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ 30 डिग्री लेके इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो LHS साइड टर्म है सॉल्व कर आएगा वही टर्म आपका RHS साइड आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। चलिए, एट थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री वी है। सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों, नंबर 1 क्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सर मैंने LHS उठाया और LHS में है साइन 2 थीटा। आपने साइन लिखना है, 2 लिखना है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दीजिए। तो आप 2 इंटू 30 करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो 60 डिग्री आएगा। और साइन 60 का वैल्यू आप लोग देख लीजिए कितना होता है, √3/2। ठीक, अब आप RHS साइड जाइए। अब आप बोलेंगे सर RHS साइड क्या है मेरे पास टर्म, तो RHS साइड है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर साइन थीटा, थीटा की जगह पे तो हमको 30 डिग्री लिखना है, तो आप 30 डिग्री लिखिए इंटू कॉस, फिर थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 होता है 1/2, जबकि कॉस 30 भी देखिए कितना होता है, यहाँ पे कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है ना, एक बार अब आपको लिखना है, बस काम खत्म, कहानी ख़त्म। तो यहाँ भी √3/2 आया, यहाँ भी √3/2 आया। तो आपने क्या देखा कि सर LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो आपको ये लिखना था कि सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस अगर वेरीफाई है तो आप ऐसे लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है ना, आइड लगा दीजिए, काम ख़त्म। ये था दोस्तों टाइप 2 के सवाल को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, वो मैं अप्रोच आपके सामने एक एक कर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज कर बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए। मैं जितने भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, मैं सारे एग्जाम्पल एक एक कर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग ये कभी ना सोचे कि सर है ना मैं आया और निकल गया, नहीं, सारे बच्चे सीखो, है ना, सीखना है सीखो, समझ रहे हो ना मेरी बात, इसलिए आप हड़बड़ाए नहीं। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। बस अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों, है ना, तो वीडियोस को ज़रूर आप लोग अपने प्यार से, सपोर्ट से उसको लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना, जिसकी वजह से वीडियोस बनाने का दिल से पूछो तो आत्मा ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि जेन्युइन में बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, हमसे इंटरेस्टेड है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे आता रहूँगा। ठीक है ना, अगर वीडियोस पे लाइक और कमेंट आप लोग का आता रहे तो। ठीक है, आइए एक एक कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे फिर से 3 टर्म इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 3 टर्म इक्वल रहे ना तो आप बारी बारी से वैल्यू निकाल लीजिए अलग अलग। सर कॉस है, कॉस लिखे, 2 लिखे, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिखना था, 30 डिग्री लिखिए। यहाँ से सॉल्व किए सर कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है, तो आपने 1/2 लिखना है। अच्छा सर, नाउ अब आप दूसरा टर्म उठाइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 लिखें। सर कॉस 30 है ना, और इसका क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर और -1, क्यों, क्योंकि थीटा के जगह पे हमको 30 डिग्री लेना था, स्क्वायर भी है तो इसलिए स्क्वायर भी दिए। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, और इसका होल स्क्वायर -1। अब देखिए कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हुआ, फाइनली आ गया √3/2 -1। नहीं पूछे तो दोस्तों 1 है, 2 और 1 कैल्शियम ले लीजिए। समझ रहे हैं ना।
तो एक बार में कटेगा, एक को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस है तो माइनस, एक का पहाड़ा जब इसमें कीजिएगा तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, और 2 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और ये भी कितना आ गया दोस्तों 1/2। आप क्या देखें सर, मिडिल टर्म का ही वैल्यू 1/2, फर्स्ट टर्म का ही वैल्यू 1/2, इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑल्सो अब यहाँ से आप 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो 1 - 2 साइन 30, और इसका क्या करना है दोस्तों आप होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन थीटा, और साइन 30 होता है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर करना था। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आप कैंसिल कर दीजिए तो ये 2 हो गया। फाइनली आ गया 1 - 1/2, नहीं कुछ है तो नीचे फिर से 1। ठीक है, 1 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा, एक के टेबल में 2 2 बार में जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये 1, फिर यहाँ भी देखें आप क्या आ गया 1/2। तो देयरफॉर है ना, आप लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, हैंस क्या चीज वेरीफाइड। यही करना था दोस्तों। तो ये था आपका सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन। आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बस आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दें कि वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रब करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए और अपने अपने वीडियोस को पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, आप मेरे साथ सीख रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ सीखें। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों 3rd का ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। एट थीटा बराबर 30 डिग्री वी है, क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। LHS उठाएंगे, LHS में tan 2 थीटा, कोई बात नहीं सर, tan लिखेंगे, 2 लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ये आ गया टोटली आपको tan 60 डिग्री। अब tan 60 का वैल्यू अभी आपने पढ़ा था हमसे कि √3 होता है, ठीक है। अब RHS उठाइए, RHS का वैल्यू है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा फिर से 30 डिग्री रखना है, तो आप tan थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे tan, और स्क्वायर है थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और इसका स्क्वायर भी तो करना है। अब आप वैल्यू पुट करें तो tan 30 हमको मालूम है, अभी आपने पढ़ा था कि 1/√3 होता है, 1 माइनस फिर tan 30 है तो 1/1 है ना √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा, और नीचे में √3, नीचे में सॉल्व कीजिए तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या बोलेंगे आप 3। अब ये एक नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो नहीं कुछ है तो इसको ही फ्रैक्शन बना के 1 कर देते हैं। अब आपको तो बहुत अच्छे से सॉल्व करने आता होगा। नहीं सर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, एक के टेबल में 3 बार में कटेगा, और 3 1 जा, 3 के टेबल में एक बार में 1 1 जा 1। अब देखिए 2/√3, और यहाँ सर 3 में से 1 जाएगा तो 2, और बटा क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों। यहाँ तक बोलिए कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। सब कुछ सही है दोस्तों, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। आइए सर, अब आपने देखना है कि ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, तो पहला फ्रैक्शन को आप लोग लिखिए आराम से। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या था 2/√3। सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इसको पलट दीजिए, तो क्या लिखेंगे 3/2, तो 2 से तो 2 कट गया, और मैंने बता रखा है पहला से तीसरा कटता है, लेकिन √3 से ये नहीं काट दीजिएगा, ठीक है। अब जो बचा वो लिखिए, ऊपर में 3 नीचे में √3। अब लेकिन यहाँ तो मेरा √3 है, यहाँ तो 3/√3 आ रहा है, तो कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर अगर हो तो उसको पहले रैशनल में कन्वर्ट कीजिए, तो जो भी नीचे रूट का टर्म है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में आ गया 3√3, और नीचे में 3 रूट गुना √3 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रूट हट जाएगा। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और ये देखिए ये भी मेरा RHS
कितना के बराबर आ गया, √3 के बराबर आ गया। जैसे ही ये आ गया तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों टाइप 2, है ना। तो आज आपने देखा कि हमने सर, है ना, एक छोटा सा वीडियोस बनाया जिसमें हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन अभी बनाना। अभी आप लोग एकदम किताब पे मत जाइए, आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियोस का जो कि कल ही आएगा उसके लिए आप लोग वेट करें, ठीक है ना। और जब मैं बोलूँगा एक्सरसाइज बनाने के लिए ना, तब आप लोग एकदम टूट पड़े एक्सरसाइज पे। और जो लड़के सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, वो पढ़िए, ठीक है। क्लास 10th का एक बच्चा था, है ना, जो काफ़ी परेशान हो गया था, है ना। 1 महीने से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो उन्होंने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप पे, है ना। उस लड़के का नाम है देवराज, ठीक है ना। तो इस लड़के से मेरा रिक्वेस्ट है ना, कि भाई घबराना नहीं है। जितने मैं वीडियोस दे रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते जाएं प्रॉपर तरीके से, और अपने दोस्तों को भी बताओ ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में, और कमेंट ज़रूर करो। क्योंकि देवराज जो लड़का है, ठीक है ना, मुझे भी तो पता लगना चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये लड़का अभी भी जुड़ा हुआ है हमसे, ठीक है ना। तो ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ठीक है ना, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे जो है हम ही को देखो, हम ही बेस्ट है, नहीं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो आप समझिए कि आप हमसे जुड़े हुए, तो इसका मतलब हम अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इस लड़के का एक भी कमेंट नहीं था सेक्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।